यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अच्छा, अभी हमने पिछले हफ्तों में हमने क्या सब्जेक्ट पे बात किया था? कंप्लेन हैंडलिंग एंड ऑब्जेक्शन। आज हम बात कर रहे हैं कि आप लोग सेल करते हैं, आपके पास में क्लाइंट का कॉल आता है कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आप खुद डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ आपको ये देना है, ये है नहीं, ये हमारे पास में है, ये ऐसा कभी भी नहीं करना है। ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपके पास जो ऑर्डर जैसे आता है वैसे ही आप ग्रुप में डालेंगे। क्या स्टॉक में है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें आपको सिस्टम से देख के बताई जाएगी, है ना। और सिस्टम पे चीजें जो है वो हमेशा एक नहीं रहती हैं, चेंज होती रहती है पोजीशंस, है ना। आप अपने मन से कोई भी रिप्लाई नहीं करेंगे। जो ऑर्डर आता है आपको उसको ग्रुप में डालना है। जब आप ग्रुप में डालेंगे वो कहेंगे कि ये हमारे स्टॉक में है, नहीं है, यस सर, है ना, इतना नहीं है, ये नहीं है, इसका ये ऑप्शन है, आप ये नहीं लीजिए, ये ले लीजिए, ये कर सकते हैं। क्लाइंट को सजेस्ट आपने अपने हिसाब से काम किया कि आपने अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया, उन्होंने अपना सजेशन दिया। ग्रुप में मैनेजमेंट भी है, ओनर्स भी हैं, सब हैं। कभी कभी जो वहाँ इनवॉइस टीम में बैठे हैं वो भी नहीं जानते हैं कि क्या करना है, तो ऊपर से मैसेज आता है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको ये कट करके दे सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हमारे पास में ये अल्टरनेट है, ये ऑप्शन है। यानी कि वहाँ पे आपका दिमाग काम कर रहा है, उसकी लिमिटेशंस को हमने बढ़ाया है ना। इनवॉइसिंग टीम आपको जवाब दे रही है, और भी जो पूरी तरीके से जानते हैं कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या पॉसिबल है, क्योंकि हमें बिजनेस को लूज नहीं करना है। व्हेन वी लूज द बिजनेस कि अभी हम ये आज नहीं दे पाए, तो कहीं और भी कॉल करेगा, और एक अपॉर्चुनिटी आपने उसको दे दी कि वो एंटर करेगा आपके क्लाइंट के। सही है, आपकी क्लाइंट पे एंटर करेगा, है ना। आपने एक अपॉर्चुनिटी दे दी, आपने पूरी कोशिश नहीं की है, आपने सिर्फ अपने तक ही आपने डिसीजन ले लिया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ऑर्डर प्लेस करना है, क्या नहीं करना है। आप नहीं, ऐसा नहीं करना। टेक द ऑर्डर एंड ट्राई टू फुलफिल इट। उसमें से कुछ भी मिस नहीं करना है, ऐसी कोशिश करना है। आप जिस क्लाइंट से बात करते हैं उस क्लाइंट को आपको बड़ा करना है, अपने लिए भी और उसको भी बड़ा करना है। दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब कोई और कंपटीटर एंटर करता है तो फिर वो आपको छोटा करने की कोशिश करता है, और आप अगर कमजोर हैं अपने कम्युनिकेशंस में, उससे मेल जोल में, तो आप कमजोर हैं, आप आउट भी हो सकते हैं बहुत जल्दी, ठीक है नहीं। एक पुरानी बात मैं बताता हूँ, 90s की बात है, जब हम टिकटिंग्स का काम करते थे, एयर टिकटिंग्स, तो एक आदमी जब काउंटर पे बैठता था तो वहाँ पे सेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती थी, और 2 दिन बाद में किसी और की टर्न उसी काउंटर पे लगती थी, और वहाँ पे सेल जो है उस दिन गिर जाती थी। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन था तो वो चलता है वहाँ पे, तो ना जो है कोई कुछ कह नहीं सकता वाली बात है। लेकिन ऐसा हमेशा ही होता था। वैसा क्यों होता था कि जब कोई पैसेंजर है, यानी कि जो क्लाइंट है टिकटिंग के लिए आएगा, आके बैठता है, तो वो पूछता है हाँ हाँ आप कहाँ से आए, बोले कि मैं ऑकलैंड से आया हूँ, या न्यूजीलैंड से आया हूँ, यहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ। अच्छा, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोला मैं अभी यहाँ से ना दिल्ली जाऊँगा, फिर दिल्ली से मेरा ना फिर मैं अपना काम करके और ये वो ऐसे निकलूँगा और ऐसे करूँ। तो वो बोलता है आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप यहाँ से वहाँ चले जाएँ, वहाँ से यहाँ चले जाएँ, यहाँ से यहाँ चले जाएँ। उसके प्लान को वहाँ बैठ के वो बना लेता, उसके साथ में बातें करता, उसके साथ में दोस्ती कर लेता, है ना। और उसके साथ में जब प्लान करता, तो जो वो टिकट लेने के लिए आया था 3000 रुपए का, वो अभी 50,000 का लेके उठता था कि वो वहाँ पे भी वो बोलेगा दिल्ली जाके भी वहाँ पे भी आप टिकट काउंटर पे जाएंगे, वहाँ पे भी आप ये करेंगे, वहाँ पे भी आपका टाइम सेविंग हो जाएगा, आप अपना पूरा आइटनरी मुझे बताओ, मैं आपको बढ़िया प्लान बना के देता हूँ। तो जहाँ वो 3000 का सामान लेने के लिए आया था, उसको 50,000 का सामान देता था। लगता था थोड़ा वक्त, बैठ के बात करता था, लेकिन वो उस क्लाइंट को पूरा
उसकी पूरी जो आइटनरी है या उसकी जो भी प्लानिंग है वो सब लेता था, और उसको बढ़िया सा मैं यहाँ से ये दे देता हूँ, वहाँ से वहाँ दे देता हूँ, और मैं आपको ये सब कंफर्म कर देता हूँ। उसको तो पेमेंट करना भी है, पेमेंट उसके पास में है भी, तो वो स्वैप करता या पेमेंट करता। आप समझ रहे हैं? तो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेल्समैन कैसा है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये तो मेरे पास में 50 क्लाइंट हैं, मेरे को रोज 10 विजिट करने हैं और 10 विजिट कर लूंगा, किसी को बात की नहीं की, गया जाके यस सर नो सर करके आ गया। यस सर नो सर पे लिमिट नहीं है। ये लाइन कार्ड है, इसको आपने कितनी बार पढ़ा है? रोज सर, रोज पढ़ते हैं। 10 से भी कितनी बार? 10 बार, 20 दफा। 20 दफा। लेकिन ऐसा सबके साथ में नहीं है। आपने क्या इसको 20 दफा रोज पढ़ते हैं आप? 20 times? Daily reference है। हाउ मेनी टाइम्स? 10 times more than। तकरीबन इतना ही। आप भी? ओके, चलो आप मुझे बताइए क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, कौन बताएगा? आप बताइए, आप कौन बताएगा? से स्टार्ट करें। नहीं, मैं वहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा, है ना? आप बताइए। सर आप पूछेंगे किस चीज़ के बारे में? हमारे पास में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, आप बताइए। सर जो नॉर्मली जो मोस्टली यूज होती हैं, फ्लैक्स हो गया, बैनर हो गया, अदरवाइज इसके अलावा कुछ और चाहिए तो वो जैसे आपको डिमांड यानी पीछे से कोई क्लाइंट आपके हाइड यानी कि कोई रिक्वायर करता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या रिक्वायर करें, उसके बारे में आपको डिटेल से बता सकता हूँ। लेकिन होना ये चाहिए कि इसके फर्स्ट पेज पे फ्लैक्स है, बैनर है, इसके सेकंड, और फ्लैक्स में हमारे पास में क्या है, केजेट है या डीएसजेट है या क्या है ना, वो वाइनल है तो क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी चीजें, जैसे यहाँ पे बैकलाइट फ्लैक्स है, इसमें केजेट है हमारे पास में, डीएस मीडिया है हमारे पास में। सर वाइनल जो है ना, वाइनल में कई किस्में हैं, वो तो क्लाइंट जब मांगे यार ये वाइनल है आपके पास, मतलब यार ये वाइनल इससे अच्छा बेहतर वाइनल आया, मैं आपको बताता हूँ क्लाइंट को। बिल्कुल। अभी हम नाम पे हैं, हमें इन प्रोडक्ट्स के नाम लेने हैं जुबान पे, हमें बातें लंबी नहीं करनी है। वी नो दिस, वी शुड नो दिस प्रोडक्ट्स, वी शुड नो दिस, ये इंपॉर्टेंट है। हमें उसको गोल 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 करके लंबा चौड़ा नहीं करना है। वी शुड नो दिस नेम एंड वी शुड स्पीक दिस नेम्स। ये नाम हमें बोलने हैं। हमें उसको किसी बात को लंबा और गहरा और या गोल नहीं करना है, हमें ये नाम लेने हैं। उस वक्त हमारे पास में बिना ये निकाले ये नाम आने चाहिए। ये सिर्फ 10 पन्ने हैं और ये हमें याद होने चाहिए। राइट, सही है ना? हमें नाम याद होने चाहिए इसके ना। अभी हम बोलेंगे कि ना ड्यूरा ट्रांस क्या है, कितने लोग बताएंगे? बताओ, who knows? हैंड बताओ, कितने लोग बताएंगे ना? ये इंपॉर्टेंट है ना? और हम जो रिफ्लेक्टिव्स हैं हमारे पास में क्या क्या हैं, तो एकदम फ्लैश होना चाहिए माइंड में। वो कब फ्लैश होगा? आप रोज सुबह एक बार गो थ्रू हो जाओ, क्या दिक्कत है? आपको तो ये देखना पड़ता है रेट्स के लिए ना, रेट्स के लिए, बाकी तो आपको याद होना चाहिए, बाकी सारी चीजें सेम है, तो आपको ये बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है ना? ये बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है? तो सेल इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने टारगेटेड टॉक किया है क्लाइंट से। आप किसी के सामने अगर 10-20 मिनट बैठते हैं तो आपने टारगेटेड टॉक किया है। यू स्पीक टू द क्लाइंट ऑन द टारगेट्स। आपने जो उसको लेना है उसके ऊपर बात किया है, उसको जो लेना है वो आपने नोट किया है और आपने ग्रुप में डाल दिया। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि योर माइंड इज नॉट द लिमिट, वी हैव अनलिमिटेड माइंड्स हियर। जो इसके बारे में बोलेंगे, इनवॉइस वाले बोल देंगे सर ये तो स्टॉक में नहीं है, इसकी कहानी यहाँ पे, अच्छा वो कुछ ऑप्शंस भी बता देंगे हो सकता है, लेकिन उससे भी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है कि हम कुछ प्राइस में सेक्रीफाइस करना चाहें। कौन करेगा? ओनर। तो इमीडिएटली मैसेज आएगा कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम इस सेल को लूज नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्या है, जरूरी क्या है कि सेल को लूज नहीं करना है। और जहां पे आप जाते हैं वहां पे और लोग अगर आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके लिए आपको हमेशा कंपटीशन ना, उसके लिए आपको कोशिश करनी है ना। उसकी कोई क्लाइंट की कोई अपनी कोई एक लिमिटेशंस हैं, क्या पता उसकी पेमेंट्स की लिमिटेशंस हैं, क्या पता उसकी और कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या पता और कुछ लोगों को भी वो रिटेन करना चाहता है या सप्लायर्स को कुछ। तो ये सारी चीजें आपकी नॉलेज में होना चाहिए और ये भी बात यहाँ करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। सही है कि नहीं?
हमने कुछ बिजनेस लूज किया है अभी हाल ही में, है ना, हम उसके ऊपर बात करते तो शायद उसको लूज नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है कि आप उसको ना डिस्कस करो, ग्रुप में डालो। और आपके पास भी अपने हर एक आदमी अलग है, मुख्तलिफ है, यू आर डिफरेंट, सब डिफरेंट है। लेकिन जो मिशन है वो ये है कि भाई हमें सेल करना है। कि अलग अलग टेक्निक से हो सकता है कि आप जहाँ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शॉप में बिजनेस रन करते हैं, कुछ लोग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, और कुछ लोग ग्रुप्स में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जहाँ शॉप्स में जाते हैं तो आप किससे मिलते हैं वहाँ पे? प्रोडक्शन वाले से या ओनर से? सर प्रोडक्शन इंचार्ज से या ओनर से? ओनर से। क्योंकि तो owner शॉप से- तो owner- है तो ओनर ही बैठा हुआ हमेशा वहाँ पे क्योंकि ज्यादातर। ज्यादातर ओनर मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आप उससे ठीक। मिलने के, वही डील करता है। मैं ठीक है, लेकिन जो लोग कॉर्पोरेट में जाते हैं, यानी कि जहाँ पे आप ऑफिस में जाते हैं, आपको पता ही नहीं आगे क्या हो रहा है। ऑफिस में जाते हैं, किसी से मिलते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन इंचार्ज हो या चाहे हम लोग रिसेप्शन, पहले जाएंगे तो रिसेप्शन में। हाँ, या हो सकता है कि अकाउंट्स में चेक लेने के लिए चले गए या इस तरीके से। लेकिन देखो यहाँ पे डिफरेंस है कॉर्पोरेट में और शॉप्स में और ग्रुप ऑफ कंपनीज में। अब ग्रुप ऑफ कंपनीज में किसी बड़े इदारे में चले गए, ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे जाके बैठे हैं, लेकिन उसका चेक तो कहीं और से बन के आता तीसरा ही है। है सर, हाँ, तीसरा ही है। ऐसे ही ना। Groups में। तो द वे ऑफ डीलिंग इज डिफरेंट, नॉट सेम। क्योंकि लास्ट टाइम मैं एक कंपनी में गया था, हम्म। वो काम कर रही थी काफी ज्यादा, तो उन्होंने कहा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऑर्डर भी नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए दूसरी जगह दूर जाना पड़ेगा। सही। वहाँ पे ओनली ऑफिस है। सही है। तो आप समझ रहे चीज को, इट्स ऑल डिफरेंट, और आपको वो तरीका पता होना चाहिए। आप शॉप में कैसे डील करते हैं, वो कॉर्पोरेट में डील करना चाहोगे, या उस तरह का रिस्क वहां पे लेना चाहते हो तो यहाँ लेना चाहोगे, या यू कैन शफल दैट, यू कैन डू दैट। ऐसे नहीं कर सकते, आपको समझना है चीज को, उस पर काम करना है, ठीक है ना। अगर आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं तो आपका काम आसान है, क्योंकि हमारे लैंग्वेज में डेली कितनी बार आता है, जब भी मेनी टाइम्स, व्हेनेवर यू पिक द फोन, यही सब चीजें आती है। इतना ही है, 10 पन्ने हैं। अगर हम छोटे से बच्चों की बैग देखेंगे तो उसमें भी 20 किताबें होती है, हमारे उसमें 10 पन्ने। हमें इन नामों को याद करना है, हर्ट, हमें इसी पे बात करनी है। इसका आप जितनी बार नाम लेंगे वो बेहतर है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। अगर होगा तो बहुत नुकसान से होगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये है, और इसके अलावा और कोई कुछ कहना चाहता है? ग्रुप का एक बहुत इंपॉर्टेंस है, ग्रुप की बहुत ज़रूरत है। ग्रुप में बात करें, ग्रुप में डालें, हर चीज़ खुद डिसीजन नहीं लें, है ना। और कोई भी चीज़ हो, प्रोडक्ट के मामले में हो या किसी भी चीज़ के मामले में, हर चीज़ ग्रुप में डालो। ग्रुप बनाए इसलिए, पर्सनल टॉक्स नहीं करेंगे, उसमें एक लिमिटेशन बन जाती है। तो सबको इन्वॉल्व करो ताकि चीज़ें जो है वो बेहतर हो और सेल बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो आज इतना ही।